नमस्ते। आशा करती हूँ आप सभी लॉकडाउन में हेल्दी है, फिजिकली और मेंटली भी। मैं शीतल नवाल, इमोशन वेलनेस कोच, पेरेंट कोच। आई एम द फाउंडर ऑफ मदर अर्थ। मदर अर्थ काफी डिटेल्ड काम कर रहा है इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स लेकर बच्चों, युवाओं और पेरेंट्स के लिए। बच्चों और युवाओं के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की नई सोच, नया ढंग वर्कशॉप्स के माध्यम से, और पेरेंट्स के लिए नई सोच, नया ढंग पेरेंटिंग वर्कशॉप्स के माध्यम से। आज मैं इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है और इमोशनल इंटेलिजेंस का कितना इम्पोर्टेंट रोल है बच्चों और युवाओं के लाइफ में, यह टॉपिक लेकर वीडियो बनाया है। आपसे कुछ एग्जाम्पल शुरुआत में अब शेयर करना चाहती हूँ। पहला एग्जाम्पल है मानव का। मानव अपना साइंस का होमवर्क कर रहा है। बार बार कोशिश करने पर भी उसके लिए साइंस का होमवर्क बहुत चैलेंजिंग होता जा रहा है। चिल्लाने और होमवर्क छोड़ने के बजाय वह आपको आकर बताता है वह कितना निराश है, कितना फ्रस्ट्रेटेड है और आपसे मदद मांगता है। दूसरा एग्जाम्पल है मानसी का। मानसी की आज रनिंग रेस कंपटीशन है। वह जानती है कि उसकी ओपोनेंट भी इक्वली रनिंग में फास्ट है। मन में मानसी के कंपटीशन को लेकर कुछ डर तो है, फिर भी साथ ही साथ उसके मन में स्व संवाद, जिसे इंग्लिश में सेल्फ टॉक कहते हैं, सेल्फ टॉक चल रहा है। जैसे I believe in my strengths. I trust my timing. आगे बढ़ना मेरे लिए सुरक्षित है। I can do my best. ये मानसी और मानव के एग्जाम्पल्स शायद आपको बहुत बड़ी बात नहीं दिखाई देते हैं, फिर भी बच्चों के लिए चैलेंजिंग सिचुएशंस को सक्सेसफुली फेस कर पाना ये इम्पोर्टेंट स्किल्स को बताते हैं, और वे हैं इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तो क्या है ये इमोशनल इंटेलिजेंस? पहले हम देखते हैं इमोशंस क्या है। ओशो रजनीश ने बताया है, इफ देयर इज इमोशन इन द माइंड, द बॉडी बिगिंस टू मूव। दैट इज व्हाई वी कॉल इट इमोशन। इट क्रिएट्स अ मोशन इन द बॉडी, इसीलिए इमोशन। अगर एक लाइन में इमोशनल इंटेलिजेंस को बताना हो तो इमोशंस को किस तरह से इंटेलिजेंटली अपने फेवर में यूज करें ताकि इमोशंस अपने लिए काम करें, ना कि हम इमोशंस के बहाव में। भावनात्मक बुद्धिमत्ता के 6 इंपॉर्टेंट स्किल्स है जो बच्चों और युवाओं के लिए फोकस करने की जरूरत है। सबसे पहली स्किल है सेल्फ अवेयरनेस। इमोशंस को पहचानना, समझना और एक्सप्रेस करना। जैसे हम कोई नई भाषा सीखते हैं, कोई नई लैंग्वेज जैसे फ्रेंच या जर्मन हो, या फिर हमारी देश की कोई भाषा जैसे तेलुगु, कन्नड़, मराठी हो गई, वैसे ही बच्चे इस स्किल से एक नई भाषा सीखते हैं, और ये नई लैंग्वेज है इमोशंस की लैंग्वेज। ये स्किल जो बच्चों को इमोशनल वोकैबुलरी, इमोशनल शब्दकोश देती है, जिससे वे अपने इमोशंस को इजीली एक्सप्रेस कर पाए, व्यक्त कर पाए। यह सबसे बेस इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल है जिस पे बाकी सारे इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स आधारित है। सेकेंड स्किल है सेल्फ मैनेजमेंट, जिसे इमोशनल मैनेजमेंट भी कहते हैं। यह स्किल सिखाती है कैसे बच्चे अपने इम्पल्सेस को, अपने आवेग को कंट्रोल कर पाए, और कंट्रोल करते हुए बच्चा जीपीएस की तरह अपने इमोशंस को नेविगेट कर पाए, एंगर, सैडनेस, डिसअपॉइंटमेंट से खुशी, हैप्पीनेस की ओर। नंबर 3 इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल है मोटिवेशन। यहाँ हम सेल्फ मोटिवेशन या इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। ये स्किल बच्चों को सिखाती है अपने गोल्स किस तरह से सेट करें और नेगेटिव इमोशंस होने के बावजूद अपने गोल्स को पूरा कैसे कर पाए। नंबर 4 है एम्पैथी की स्किल। वह समझ सकता है कि दूसरे कैसे महसूस कर रहे हैं, उनकी फीलिंग्स के साथ में ट्यून अप होकर उसी के अनुसार रिस्पॉन्ड करना। नंबर 5 है इमो सोशल स्किल। यह स्किल बच्चों को फ्रेंड्स बनाना, घनिष्ठ फ्रेंडशिप बनाए रखना सिखाती है, टू मेक एंड टू कीप इंटीमेट फ्रेंड्स। ये एक सेट ऑफ स्किल है जो हर रिलेशनशिप को बेहतर बनाने में मदद करती है। नंबर 6 स्किल है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी कहते हैं। यह है जिससे बच्चे अपने प्रॉब्लम्स का, किसी भी प्रॉब्लम का कॉन्सिक्वेंस समझते हुए पॉसिबल सॉल्यूशंस वर्कआउट कर पाते हैं। इन 6 स्किल्स में से हर एक स्किल इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है और हर स्किल सिखाई जा सकती है। मदर अर्थ के हर वर्कशॉप में मेरी पूरी कोशिश होती है गेम्स, फन फिल्ड हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ में रोल प्लेस, ऑडियो विजुअल्स के माध्यम से ये सारी स्किल्स सिखाई जाए, और जिन बच्चों के पास ये स्किल्स है वे ज्यादा बेहतर फोकस कर पाते हैं,
उनका कंसंट्रेशन बेटर होता है, एकेडमिक्स में बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, वे कम डिप्रेस्ड होते हैं और ज़्यादा सोशल होते हैं, अपने रिलेशनशिप फ्रेंडशिप्स को और बेटर वे से मेंटेन कर पाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट, वे मेंटली और फिजिकली स्वस्थ होते हैं। आइए अब देखते हैं ये जो हमने 6 इंपॉर्टेंट स्किल देखी हैं, वे मानव को जो इस वक्त साइंस के होमवर्क से जूझ रहा है कैसे मदद करेगी। सबसे फर्स्ट, मानव रियलाइज करता है वो फ्रस्ट्रेट हो रहा है। यहाँ पर हो गई उसकी सेल्फ अवेयरनेस स्किल, वो खुद के इमोशन से कनेक्ट हो पाया। नंबर 2, फ्रस्ट्रेट होते हुए भी चिड़चिड़ करना, चिल्लाना, बुक्स को फेंकना, इन सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट ना करते हुए मानव खुद के इमोशन से कनेक्ट होकर इमोशन मैनेजमेंट स्किल्स यूज करता है। ये है सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। नंबर 3, फ्रस्ट्रेट होने के बावजूद फिर से मानव कोशिश करना चाहता है, फिर से एक बार साइंस का होमवर्क ट्राई करना चाहता है। ये है सेल्फ मोटिवेशन की स्किल। वह आपकी मदद मांगता है और जब आप थोड़ा ज्यादा पुश कर जाते हैं, लेकिन वह समझता है कि आप एक्चुअली उसके लिए केयर करते हैं और उसे सफलता पाते देखना चाहते हैं। ये है एम्पैथी वाली स्किल। नंबर 5, अगले दिन वह साइंस क्लास के बाद में टीचर के लिए वेट बैक करता है और बताता है कि उसे परेशानी हो रही है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ये थी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। अब देखते हैं अगर मानव में ये सारी 6 इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स ना हो तो वो कैसे रिएक्ट करता। वह अपनी पेंसिल निराशा से फेंक देता जिस मिनट उसे साइंस के होमवर्क में थोड़ा सा चैलेंज आता है। जब आप मदद करने के लिए आते हैं तो वह आप पर चिल्लाता है, यह सोचकर कि वह वास्तव में मम्मी उसे समझती नहीं है, उसकी इस चैलेंज को भी नहीं समझती है। वह कमरे से बाहर निकलता है और फिर से कभी कोशिश करने के लिए वापस नहीं आता, फिर से ट्राई करने के लिए वो मोटिवेटेड नहीं है। साइंस की क्लास में अगले दिन वह अपने बगल में बैठे क्लासमेट को कहता कि होमवर्क बिल्कुल कोई मतलब नहीं बनता है, बिल्कुल यूजलेस होमवर्क था। जब टीचर बच्चों को उनकी होमवर्क बुक्स सबमिट करने के लिए कहती है तो वह कहता है कि उसने अभी तक होमवर्क किया नहीं है। क्लास के बाद टीचर को भी नहीं बताता है कि उसे होमवर्क समझने में कोई परेशानी हो रही थी और मदद भी नहीं मांगता है। मानव के इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें अच्छे से समझ में आता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स कितनी इंपॉर्टेंट है। मुझे मदर अर्थ के वर्कशॉप्स जो इमोशंस के आधार पर बच्चों और युवाओं के लिए है, इन वर्कशॉप्स को शुरू करने की जरूरत तब महसूस हुई जब बच्चों की दुनिया से चौंकाने वाले चिंताजनक आंकड़े सुने। इंडियन एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट मेंटल हेल्थ के लेटेस्ट सर्वे 2019 के हिसाब से लगभग 50 मिलियन इंडियन चिल्ड्रन मेंटल डिसऑर्डर से पीड़ित है। पहले की जनरेशन की कंपैरिजन में आज ज्यादा बच्चे और युवा कम उम्र में स्ट्रेस, अकेलापन, डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसी चीजें उनमें दिखाई देती है। इन सब आंकड़ों के बीच, इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में एक गुड न्यूज है और यह है कि इन सारी प्रॉब्लम्स का एक पॉसिबल सॉल्यूशन है और वह है इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट। हम में से काफी लोग यह जानते हैं कि आईक्यू की स्किल्स कितनी जरूरी होती है कोई भी एकेडमिक परफॉर्मेंस के लिए। फिर भी हम कई बच्चों को ही नहीं बल्कि बड़ों को भी देखते हैं जिनका आईक्यू लेवल तो हाई है लेकिन वे जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्तों से बहुत ज्यादा खुश नहीं हैं, इतनी सफल जिंदगी नहीं जी रहे हैं। यह सब इसलिए क्योंकि इनमें कुछ स्किल्स की कमी है जो आईक्यू से परे हैं, स्किल्स दैट आर बियॉन्ड आईक्यू। जी हाँ, मैं यहाँ इमोशनल इंटेलिजेंस स्किल्स की बात कर रही हूँ। एकेडमिक्स बच्चों को सिखाती है रैट रेस में दौड़ो और फर्स्ट आ जाओ। इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाती है फर्स्ट आने के लिए अंदर की तैयारी पहले कैसे करें और अगर फर्स्ट ना आ पाए तो खुद को किस तरह से आगे बढ़ाना है, खुद के साथ स्व संवाद कैसे रखना है जो उन्हें आगे ले जाए। जैसे हमारे एग्जाम्पल में मानसी का स्व संवाद था खुद के साथ रनिंग कंपटीशन के पहले। हाल ही में मेरी एक फ्रेंड ने उसके पापा जो लगभग 89 इयर्स के हैं उनसे पूछा, पापा आप अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए क्या चाहते हैं? आप सोच रहे होंगे उन्होंने जवाब दिया होगा कि बढ़िया हेल्थ, बेस्ट एजुकेशन, सक्सेसफुल करियर या फिर बहुत सारे
पैसे कमा पाए बच्चे। लेकिन नहीं, उनका रिस्पॉन्स था कि मेरे पोता पोती के लिए मैं ये चाहूंगा कि अगर जिंदगी में वे कभी गिरे तो उठ पाए। फिर से सुनिए, जिंदगी में वे कभी गिरे तो उठ पाए। इमोशनल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट यही सिखाता है। आज समाज में, एजुकेशन सिस्टम में, फैमिली में सिर्फ बच्चों और युवाओं को ही नहीं, बल्कि फैमिली के हर मेंबर के लिए इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है। नई सोच, नया ढंग, मदर अर्थ की छोटी सी लेकिन सच्ची व पावरफुल कोशिश है इमोशनल इंटेलिजेंस का विकास बच्चों और युवाओं में करने के लिए। इमोशनल इंटेलिजेंस का करिकुलम बनाने के लिए विश्व में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस बहुत सुंदर रूप से सक्रिय काम कर रही है। जैसे 6 सेकंड्स ऑर्गेनाइजेशन हो गई, टीचर्स फाउंडेशन हो गया। ऐसे अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन से रेफरेंस लेकर हमने मदर अर्थ का सोशल एंड इमोशनल लर्निंग इन इंडियन स्कूल्स का करिकुलम बनाया है। जब हमने इमोशनल इंटेलिजेंस पर आधारित इन वर्कशॉप्स की शुरुआत करी तो हमें इस कॉन्सेप्ट को लेकर लोगों में अवेयरनेस की कमी के कारण काफी चैलेंजेस फेस करने पड़े। पूरी दुनिया में पेरेंट्स IQ जानते हैं, लेकिन बहुत कम पेरेंट्स हैं जो EQ इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में जानते हैं। हालांकि मदर अर्थ के वर्कशॉप्स के साथ जो भी पेरेंट्स जुड़े हैं, उन्होंने बहुत ही पॉजिटिविटी के साथ में इन वर्कशॉप्स को लिया है और अब वे जानते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस को सिखाया, सीखा और बढ़ाया भी जा सकता है। कुछ पेरेंट्स का फीडबैक आप इस वीडियो के एंड में देख सकते हैं। आखिर में एक छोटी सी बात के साथ में आज का सेशन कंप्लीट करना चाहूंगी। फरवरी 2018 के विंटर ओलंपिक्स में कनाडा के स्नोबोर्ड प्लेयर मार्क ली मैकमोरिस ने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इस जीत के बराबर 11 महीने पहले मार्च 2017 में स्नोबोर्ड की प्रैक्टिस के दौरान उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें उन्हें काफी फ्रैक्चर्स आए थे और इसी बीच कुछ वक्त ऐसा भी था वे कोमा में थे। फरवरी 2018 की जीत के बाद मार्क ने सोशल मीडिया पर खुद की 2 फोटोज पोस्ट करी, एक उनके एक्सीडेंट वाली और दूसरी उसी के बगल में ब्रॉन्ज मेडल के जीत वाली, और कैप्शन लिखा, धन्यवाद जिंदगी। बस यही तो सिखाती है इमोशनल इंटेलिजेंस की स्किल्स। कोई मुश्किल, कोई विपरीत परिस्थिति आ जाए, उसमें से सफलता, सहजता से निकल पाए और फिर निकलने पर कह सके, धन्यवाद जिंदगी, धन्यवाद जिंदगी, धन्यवाद जिंदगी।